पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। बात करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज उत्तरकाशी में 225 किलोवाट की 2 विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सोलर परियोजना व चीड़ के पत्तियों से बिजली उत्पादन के संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान गंगोत्री के विधायक गोपाल सिंह रावत और यमुनोत्री विधायक केदार रावत भी मौजूद रहेंगे। राज्य में ऊर्जा उत्पादन के नवाचारी व हरित तरीकों को लेकर सीएम लगातार काम कर रहे हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों को ऊर्जा क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस क्रम में सीएम की ओर से 200 किलोवाट सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बीते साल योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत राज्य भर में 52 मेगावाट से अधिक क्षमता के सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने मुलाकात की, जिसके बाद राज्य मंत्री रेखा आर्य ने सीएम से हुई मुलाकात को सम्मान मुलाकात बताया है। आपको बता दें, सीएम ने रेखा आर्य को विभाग की फाइलों के साथ सचिवालय बुलाया था, जिसमें राज्य मंत्री रेखा आर्य और IAS वी षणमुगम के बीच चल रही खींचतान को लेकर चर्चा होने की उम्मीद थी। हालांकि राज्य मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और जांच चल रही है। उससे अलग फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। जी के जो विषय कहे गए हैं तो उसी को लेकर परीक्षण चल रहा है। तो एक तो वो बात इस बात पे आके समाप्त होती है कि जांच अभी जारी है। दूसरा, हमारे यहाँ एक सौभाग्य योजना, मुख्यमंत्री सौभाग्य योजना जो है हम महिला सशक्तिकरण विभाग में प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं और वो विषय अभी आने वाले समय में कैबिनेट में आने वाला है, तो उसी को लेकर चर्चाएं हुई हैं। मैं समझती हूँ कि इतनी ही चर्चाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रही। हरिद्वार की जिला जेल में 61 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया है। अभी कई कैदियों की कोविड रिपोर्ट आना बाकी है, लिहाजा संक्रमितों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। फिलहाल प्रशासन द्वारा पॉजिटिव पाए गए कैदियों को आइसोलेट कर दिया गया है। अब इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। फिलहाल कोरोना जो स्प्रेड को रोकने के लिए अस्थायी एक जेल भी क्रिएट किया गया था, तो उसी से मतलब ये है कि हम लोग पहले जो है कुछ दिनों तक वहाँ पे क्वारंटाइन रखते हैं, उसके बाद ही जो है उनको जेल परिसर में भेजते हैं। इसके बावजूद भी जो है कुछ अभी कोरोना का वहाँ पे कुछ लोगों का पीड़ित होने का सूचना मिला है, तो उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है। चमोली की कर्णप्रयाग में पहाड़ी से अचानक गिरे मलबे की चपेट में एक कार आ गई। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में 2 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि कार सवारों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। कार सवारों को चोटें भी आई है। हादसा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंगासू के जयकंडी के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि कार कर्णप्रयाग से चमोली की ओर आ रही थी। अचानक कार पर मलबा गिरा और कार पर मलबा गिरने के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। काफ़ी देर बाद जाम को खुलवाया जा सका। नैनीताल में सड़क किनारे 2 सांप लड़ते हुए नजर आए। सांपों की लड़ाई देखने के लिए राहगीरों की भीड़ लग गई। इन सांपों में एक किंग कोबरा सांप और दूसरा ब्राउन टूनकेट था। और जब लोगों ने पास जाकर देखा तो एक सांप दूसरे सांप को निगल रहा था। घटना नैनीताल से करीब 5 किलोमीटर दूर चारखेत के पास की है। तो बता दें आपको यहाँ पर कि जिस तरीके से मामला सामने आया, उसके बाद 10 फीट लंबा जो कोबरा किंग है वो शिकार को निगल कर जंगल में जा चुका था। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास, बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं के भुगतान नहीं करने का मामला गंभीर होता जा रहा है। नैनीताल हाई कोर्ट ने इस मामले में अवमानना की कार्रवाई करते हुए जवाब तलब किया। कोर्ट ने रमेश पोखरियाल निशंक से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं विजय बहुगुणा और भुवन चंद्र खंडूड़ी की तरफ से उन्हें सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिलने की जानकारी दी गई। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ में हुई। इस मामले में देहरादून की एक संस्था ने अदालत में याचिका दायर की थी। कोर्ट के 6 महीने में भुगतान के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भुगतान नहीं किया है। आगे बढ़ेंगे। टिहरी जिला मुख्यालय में SSP कार्यालय के पास एक कार मजदूरों की
झोपड़ों के पास गिर गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल जिला अधिकारी के पीओ खुशहाल सिंह के बेटे की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि कार सवार शख्स ने कार की हैंड ब्रेक नहीं लगाई थी, जिस कारण कार सड़क के पास नीचे जा गिरी। इस हादसे में घायल 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। नैनीताल पुलिस ने नाबालिग के साथ रेप के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। 4 लोगों का डीएनए टेस्ट कराने के बाद ये खुलासा हुआ है कि आरोपी रिश्ते में पीड़ित का बहनोई लगता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। धनीराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 201, 307, 315, 376 और 34 पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। संदेह के आधार पर 4 लोगों के डीएनए टेस्ट कराए गए थे, जिसमें एक व्यक्ति का पॉजिटिव आया है, वही जो कि पीड़िता का जो है सगा बहनोई है, जिसका नाम धनीराम है। और उसका जिसके आधार पर जो है पॉजिटिव आने के आधार पर उसे जो है गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा चुका है। रुड़की के झबरेड़ा और आसपास के देहात क्षेत्रों में इस समय जहर गुड़ बनाने वालों का कारोबार पूरे चरम पर है। इस बार कोल्हू 15 दिन पहले शुरू हो गए हो, लेकिन झबरेड़ा क्षेत्र में लगे कोल्हू संचालक लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी वजह साफ है कि अभी किसानों के खेतों में गन्ना पूरी तरह से पका नहीं है, जिसमें अभी गन्ना पूरी तरह से तैयार होने में 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। लेकिन झबरेड़ा कस्बे में 2 दर्जन से अधिक कोल्हू संचालक जहर के सौदागर बन गए हैं, जो सड़े हुए गुड़ और चीनी में कच्चे गन्ने को मिक्स करके गुड़ तैयार कर रहे हैं। ये गुड़ आम इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दें, गुड़ वैसे तो गन्ने से बनता है, लेकिन कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में कोल्हू संचालक मीठा जहर तैयार कर मंडी तक पहुंचा रहे हैं। और तो और इस गुड़ को खूबसूरत बनाने के लिए जो केमिकल भी डाला जा रहा है, अकेले झबरेड़ा में ऐसी कई दर्जनों चरखियों में इस खतरनाक गुड़ को तैयार किया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जो संबंधित अधिकारी हैं और कृषि अधिकारी के साथ में मिलकर के ब्लॉक लेवल पे इस प्रयास को किया जाएगा कि इस प्रकार की गतिविधियां ना हो और संबंधित जो हमारे स्पॉट्स हैं जहां पर कि चीनी का इस्तेमाल किया जा रहा है गुड़ बनाने में, उसमें सामान को जब्त कर कार्रवाई भी की जाए। रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड के विरोध में धरना दे रहे तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। वो 17 दिनों से अर्धनग्न अवस्था में भोलेश्वर महादेव में धरना दे रहे थे। चारधाम विकास परिषद उपाध्यक्ष के लिखित आश्वासन के बाद वो आंदोलन खत्म करने के लिए राजी हो गए। शिव प्रसाद मंगमाई ने सबसे पहले उन्हें जूस पिलाया, फिर ओंकेश्वर मंदिर में वस्त्र भेंट किए। पूरा देवस्थानम बोर्ड का और विरोध करता रहेगा। और अभी हमने इसको सीढ़ी दर सीढ़ी स्टार्ट किया। अभी हमने ये कि अभी इसमें हमारे हकूक जो भी है मेंशन किया जाए। जैसे सब लोग पूर्व में वर्ताओं ने कहा कि इसमें सारी चीज़ ठीक है, सारी चीज़ नहीं है। इस पर जब विस्तार से वार्ता होगी तभी पता चलेगा इसमें तीर्थ पुरोहितों को क्या हक है, क्या हक नहीं है। बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से। दोगुने हुए हैं रोजगार योजना के लाभार्थी, 1500 से बढ़ाकर 3000 किए जाएंगे लाभार्थी। सीएम ने दिए हैं संख्या बढ़ाने के निर्देश। एमएसएमई के साथ स्वरोजगार योजना सम्मिलित उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी हुई है। सरकार ने 1500 से 3000 तक बढ़ाई राशि। बाहर से लौटे लोगों के लिए सरकार ने रोजगार के किए हैं प्रबंध। बड़ी खबर है इस वक्त की, लोगों के लिए सरकार ने रोजगार के प्रतिबंध किए हैं। और आपको बता दें, क्योंकि रोजगार को लेकर भी कई सवाल लगातार खड़े होते हैं, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर में जिलाधिकारी ने सैनिकों की समस्याओं को गंभीरता से लिया है। डीएम ने अफसरों को निर्देश दिया है कि जिला स्तर पर सैनिकों की जो भी समस्याएं आती हैं उन्हें दूर करना
हर अधिकारी की नैतिक जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला अधिकारी जिला और सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास सैनिक परिषद की बैठक में पहुंचे थे। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, वीर सैनिक और वीर नारियों की समस्याओं पर चर्चा हुई। डीएम ने भूतपूर्व सैनिकों और उनकी वीर नारियों से जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को लिखित रूप में देने को कहा। साथ ही सैनिक कल्याण अधिकारी को लिखित समस्याओं को संबंधित विभाग को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जिला स्तर की जो भी समस्याएं बताई गई हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। देहरादून के उपभोक्ताओं का स्मार्ट कार्ड राशन के लिए इंतजार खत्म होने वाला है। जिला पूर्ति विभाग ने संबंधित एजेंसी को राशन कार्ड की छपाई के लिए उपभोक्ताओं की लिस्ट सौंपना शुरू कर दिया है। सबसे पहले उन राशन डीलरों को दुकान के स्मार्ट कार्ड बनेंगे जिनके 90% उपभोक्ताओं का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। राशन कार्डों के अपग्रेडेशन का काम पूरा हो चुका है और अब शासन द्वारा जैसे ही निर्देश दिए जाएंगे तभी नवीनीकरण का काम शुरू किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी के मुताबिक राशन कार्ड जल्द जारी होंगे। वो स्मार्ट कार्ड के फॉर्मेट में होंगे जिसमें फैमिली की डिटेल के साथ ही बार कोड भी लगा होगा। तो जल्द खत्म होगा इंतजार। राशन कार्ड को लेकर लोगों को जल्द मिलेगा स्मार्ट राशन कार्ड और कई चरणों में उपभोक्ताओं का सत्यापन, उपभोक्ताओं की लिस्ट सौंपना शुरू हुआ। रुद्रप्रयाग में पीएम मोदी की बाबा केदारनाथ से अटूट आस्था जुड़ी है और आपदा के बाद कई बार वो धाम भी आ चुके हैं। पीएम के दिशा निर्देश में धाम में पुनर्निर्माण कार्य भी चल रहे हैं जिसका जायजा उनके द्वारा समय समय पर लिया जा रहा है। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य दूसरे चरण में है तो आस्था पथ का कार्य पूरा हो गया है। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों के 3 भवन पहले ही बन चुके हैं जबकि 2 भवन बनकर तैयार होने को हैं जिन्हें जल्द ही पुरोहितों को सौंप दिया जाएगा। अब धाम में पीएम मोदी के दिशा निर्देश पर ब्रह्मा वाटिका और बनाई जानी प्रस्तावित है। इसके लिए केदारनाथ वन्य जीव विभाग ने केदारनाथ में वन अपराध नियंत्रण चौकी तैयार की है जिसमें आपको बता दें कि ब्रह्म वाटिका का संरक्षण किया जाएगा। वहीं हिमालय क्षेत्र में वनिकी कार्यों को बढ़ावा देने के साथ ही वन जीवों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि केदारनाथ में ब्रह्म वाटिका का कार्य प्रस्तावित है। केदारपुरी में 300 वर्ग मीटर के दायरे में ब्रह्म वाटिका लगाई जानी है। ऐसे में केदारनाथ में वन अपराध नियंत्रण चौकी का निर्माण किया गया है जो ब्रह्म वाटिका का संरक्षण करेगी। केदारनाथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में ब्रह्मकमल वाटिका का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। वर्तमान में लगभग 300 वर्ग मीटर भूमि वन विभाग के माध्यम से ब्रह्मकमल वाटिका के लिए डेवलप की जा रही है जिसमें से चौकी भी उसका एक पार्ट है। राज्य सरकार की पहल पर पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र के किसानों को अब मंडुआ और झिंगोरा का उचित मूल्य मिल सकेगा। स्टेट मिलेट मिशन योजना के तहत जिले की सहकारी समिति के माध्यम से सीधे किसानों से मंडुआ और झिंगोरा खरीदा जाएगा। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि इसके लिए जिले में 22 केंद्र स्थापित किए गए हैं। उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ ने मंडुआ और झिंगोरा की दरें भी निर्धारित की है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के किसानों से 2000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मंडुआ और 2500 प्रति क्विंटल की दर से झिंगोरा खरीदा जाएगा। किसान सहकारी समिति के इन सभी क्रय केंद्रों में 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक मंडुआ और झिंगोरा बेच सकते हैं। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से मंडुआ और झिंगोरा इन दोनों के क्रय करने की एक नीति बनाई है जिसमें 2000 रुपये किलो मंडुआ और 2500 रुपये किलो झिंगोरा जो है साधन सहकारी समितियां क्रय करेंगी। पिथौरागढ़ में इसके लिए सहकारी विभाग ने 22 केंद्र जो है नामित किए हैं जिनमें ये मंडुआ और झिंगोरा खरीदा जाएगा।
और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, उसका रुख कर लेते हैं। राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की हुई पहली बैठक। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के संबंध में हुई बैठक। सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में होगा फंड का प्रयोग। योजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। पिथौरागढ़ में साइकिलिंग एकेडमी और एक निजी संस्था की ओर से मुंशियारी और हाइकिंग और साइकिलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। 25 किलोमीटर की इस प्रतियोगिता में 27 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आयोजकों का कहना है कि इस तरह की प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने के साथ ही लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, ताकि लोग साइकिलिंग कर अपने आप को फिट रख सके। जिले में आगे भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे, जिसमें हाइकिंग 3 किलोमीटर की थी और साइकिलिंग 16 किलोमीटर की, और उसके बाद रनिंग थी जो 4 किलोमीटर की थी। तो टोटल ये 25 किलोमीटर के आसपास का इवेंट था, जिसमें 27 पार्टिसिपेंट्स थे। और कुछ लोग पिथौरागढ़ से थे, कुछ मुंशियारी से थे। तो क्लब का जो मेन ये था उद्देश्य इसको करने का कि यहाँ पे टूरिज़्म को थोड़ा बढ़ाया जाए। रुद्रप्रयाग में रोजगार की दिशा में नई पहल की शुरुआत हुई है। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर केदारनाथ हाईवे की भटवाड़ी सैंड में केदारनाथ सोवेनियर और हस्तकला ग्रोथ सेंटर की स्थापना की गई। जिला प्रशासन की ओर से महिलाओं के लिए रोजगार की दिशा में ये नई पहल है, जिसकी प्रशंसा की जा रही है। स्थानीय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए ग्रोथ सेंटर में स्थापित आधुनिक तकनीक के सफल प्रयोग से रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित होगा। केदारनाथ सोवेनियर व हस्तकला ग्रोथ सेंटर का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक भरत सिंह चौधरी ने किया। जिला उद्योग केंद्र और जिला प्रशासन की पहल पे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे महिलाओं के रोजगार को लेकर के जो ग्रोथ सेंटर का यहाँ पे श्री गणेश हुआ है, और केदारनाथ सोवेनियर को बनाने का जो काम आज यहाँ पे शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि ये आधुनिक तकनीक से और हैंडीक्राफ्ट का जो सम्मिश्रण होगा वो एक सफल प्रयोग साबित होगा। उत्तराखंड की सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थलों में से एक नैनीताल फिर से पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। सैलानियों की बढ़ती संख्या देखकर पर्यटन से जुड़े व्यवसायी और स्थानीय लोग खुश दिख रहे हैं। नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर और रामनगर समेत रानीखेत, बिनसर, बागेश्वर, मुंशियारी में पर्यटक छुट्टियां मनाने आते हैं। पर्यटन विभाग ने भी शहर को सुंदर और पुराना नैनीताल बनाने की ठान ली है। जिले के पर्यटन अधिकारी का कहना है कि नैनीताल के सौंदर्यीकरण के लिए काफी धन आवंटित हुआ है और यहाँ जल्द सुंदरता और पुराना हेरिटेज नैनीताल दिखाई देगा। पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों ने भी सरकार की नीति का स्वागत करते हुए कुछ अन्य राहत देने की मांग की है। आपको बता दें, कोरोना की वजह से यहाँ पर्यटकों के आने पर रोक थी, लेकिन राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए आरोग्य सेतु ऐप और देहरादून स्मार्ट सिटी ऐप में रजिस्टर करके प्रदेश में कहीं भी आने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद पर्यटक प्राकृतिक और शांति का आनंद उठाने नैनीताल व आसपास पहुंच रहे हैं। लास्ट ईयर आए थे तो यहाँ पे बहुत गंदगी थी, अब यहाँ पे काफ़ी हद तक सफाई तो हो गई है और पोल्यूशन भी कम है। यहाँ पे टूरिस्ट भी अभी इतना नहीं आया, तो अच्छा वेदर है यहाँ पे। सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करो और मतलब कि अगर जो अभी सफाई हुई भी है लॉकडाउन की वजह से, उसको मेंटेन रखना कि फिर से पहले जैसा गंद ना हो जाए, क्योंकि आप पीछे लेक देखो वो इतनी साफ हो गई है अब, पहले तो यहाँ पे बहुत गंद होता था। मां नैना देवी की कृपा से विगत कुछ सप्ताह में जिस प्रकार से ICMR द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन में चेंज किया गया है, उसके पश्चात धीरे धीरे पर्यटन की जो आमद बढ़ी है नैनीताल शहर के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत है। वेदर वाज एक्सीलेंट एंड राइट नाउ जब हम आए हैं तो जो कंडीशन है लेक की दैट इज एक्सीलेंट, मतलब बहुत क्लियर वाटर मिला है। तो मे भी कि पोल्यूशन में थोड़ा ज़्यादा लॉकडाउन पोल्यूशन नहीं हुआ, तो इस वजह से काफ़ी अच्छा लेक का वो रहा है वाटर। विगत 6 महीने में जब तक टूरिज्म बंद रहा तो हमारे विभाग को राज्य सरकार से काफ़ी सहयोग मिला। हमारे काफ़ी इस समय बिग टिकट प्रोजेक्ट शासन लेवल पे सैंक्शन हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे मॉल रोड पे ऑलरेडी पूरा कैनेडी पार्क का सौंदर्यीकरण, लाइटिंग का काम, उसके अलावा जितने यहाँ पे हेरिटेज बिल्डिंग का सौंदर्यीकरण काम चल रहा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार पौड़ी की लवाली झील का निर्माण कार्य एक बार फिर से शुरू हो गया है। कोरोना की वजह से काम को बीच में रोक दिया गया था, जिससे लवाली झील का निर्माण समय रहते पूरा
हो ही नहीं सका, जबकि सितंबर तक काम पूरा हो जाना था। अब लवाली झील के निर्माण कार्य को दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए शासन प्रशासन के साथ स्थानीय विधायक भी एक्टिव हो गए हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे के तहत बने कई योजनाओं का लोकार्पण कर उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। पीएम जिन 6 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है उनमें हरिद्वार जिले के जगजीत में 68 MLD STP, 27 MLD का अपग्रेडेशन STP और सराय में 18 MLD का STP शामिल है। इसके अलावा पीएम ने चंडीघाट पर गंगा अवलोकन म्यूजियम, ऋषिकेश में लक्कड़ घाट पर 26 MLD के STP, चंद्रेश्वर नगर में 7.5 MLD के साथ मुनि की रेती, चोर पानी में 5 MLD STP, बद्रीनाथ में 1 MLD और 0.1 MLD STP की सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में उद्गम से लेकर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक गंगा देश की करीब करीब आधी आबादी के जीवन को समृद्ध करती है, इसलिए गंगा की निर्मलता आवश्यक है, गंगा जी की अविरलता आवश्यक है। 4 धाम की पवित्रता को अपने में समेटे देवभूमि उत्तराखंड की धरा को मेरा आदरपूर्वक नमन। आज मां गंगा की निर्मलता को सुनिश्चित करने वाले 6 बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और मुनि की रेती में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। उत्तराखंड में उद्गम से लेकर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक गंगा देश की करीब करीब आधी आबादी के जीवन को समृद्ध करती है और इसलिए गंगा की निर्मलता आवश्यक है, गंगा जी की अविरलता आवश्यक है। बीते दशकों में गंगा जल की स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े अभियान शुरू हुए थे, लेकिन उन अभियानों में न तो जन भागीदारी थी और न ही दूरदर्शिता। नतीजा ये हुआ कि गंगा का पानी कभी साफ ही नहीं हो पाया। 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर या तो काम चल रहा है या फिर पूरा हो चुका है। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है उनके साथ ही उत्तराखंड में इस अभियान के तहत चल रहे करीब करीब सभी बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। हजारों करोड़ के इन प्रोजेक्ट से सिर्फ 6 सालों में ही उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। साथियों, उत्तराखंड में तो स्थिति ये थी कि गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ से हरिद्वार तक 130 से ज्यादा नाले गंगा जी में गिरते थे। आज इन नालों में से अधिकतर को रोक दिया गया है। और यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए, लेकिन खबरें जा रही हैं। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।